तलब तू अता ही अता मैं खता ही खता तू अता ही अता मैं खता ही खता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप खैर खैरियत से हों। मैं भी माशाल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज 24वां रोज़ा है। 24वां रोज़ा है माशाल्लाह। रमज़ान गुज़र रहे हैं, कल आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। अल्लाह करे ये रोज़े भी अच्छी तरह से गुज़र जाएँ और अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से हमारी दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला कोरोना से हमें निजात दिलाए, हर बीमारी से, हर आजमाइश से। लेकिन कोरोना बहुत ख़तरनाक हद तक फैल चुका है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ताला से दुआ है, हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी आजमाइशें, मुसीबतें, बीमारियों को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं चिकन का सालन बना रही हूँ, कोरमा टाइप सालन जो हमारा देसी स्टाइल में बनता है। इसके लिए ये मैंने प्याज लिए हैं, ये 2 मीडियम प्याज हैं और ये लहसुन है। मैं अक्सर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर चीज़ ताज़ा पीस के या कूट के डालूं। ये लहसुन भी हैं, 6 जवे लहसुन हैं बड़े। ये मैं भी इसको छील के और इसके साथ में इसको फ्राई करूँगी। ये मेरे पास थोड़े से, वो जब भी डबलोटी बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े से देखें ये इस तरह से बच जाती है। ये मैंने टुकड़े टुकड़े करके अभी रखी है। तो यहाँ तो धूप अंदर तो बहुत कम लगती है, लेकिन हमारे यहाँ गार्डन के सामने विंडो है, बड़ी खिड़की है, तो उसमें मैं रख देती हूँ। बहरहाल अब अभी मैं आज ये प्याज काट रही हूँ। प्याज और लहसुन, मैंने प्याज काट लिया, लहसुन छील लिया है मैंने। और अभी मैं चिकन को ऐसे ही नहीं पकाती। चिकन हो गोश्त को मैं इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून दही डाल के, बस इतना सा दही, इसको आप पानी में भी डाल के और इसमें चिकन डाल सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट तक रखूँगी और फिर इसको मैं धो लूँगी, छलनी में रख दूँगी। उसके बाद से मैं इसको पकाऊँगी। आप दही का पतला वो पानी सा बना के, गाढ़ा सा, उसमें भी आप चिकन को डाल के, नमक डाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से मैं पकाना शुरू करूँगी। अभी मैंने सॉसपैन में ये 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची हैं और ½ टीस्पून ज़ीरा मैंने डाला है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून तेल डाल दूँगी। साथ में ये कटी हुई प्याज है, वो भी मैं डाल दूँगी। और ये 6 जवे लहसुन के हैं। ये हल्का सा सुनहरा हो जाए, जैसे गोल्डन गोल्डन होता है, सुनहरा सुनहरा, फिर इसको मैं निकाल के पीस लूँगी। इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करिएगा। मेरा ½ kg चिकन है। ये आप सहरी में भी खा सकते हैं, अफ्तारी में भी। अफ्तारी करने के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, बनाइए वितर वगैरह, ये तरावी वगैरह पढ़ के, नमाज तरावी पढ़ के, तो थोड़ा सा एक खाने को दिल करता है तो थोड़ा सा सालन बना के रख लिया करें। बाज़ औक़ात होता है, और सहरी में भी आप खा सकते हैं। और रमज़ान में ज़्यादा मसाले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है, ऐसा ना हो कि रोज़ा तोड़ना पड़े। हार्ट बर्निंग से ना, जो मैदे में जलन होती है और एसिडिटी होती है, उससे भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मजबूरन, अल्लाह बचाए, अगर किसी को हो तो रोज़ा तोड़ना पड़ता है। इसको मैं भी सुनहरा करूँगी। इसको, ये प्याज और लहसुन ऐसा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। वो बचे हुए तेल में मैं ये
इसको मैंने दही और नमक लगा के अच्छी तरह धो के और मैंने फिर इसको छलनी में रखा। हल्का सा मैं नमक डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा मैं लहसुन पिसा हुआ डाल रही हूँ, ये भी ताज़ा पिसा हुआ है। थोड़ी सी खुशबू के लिए प्याज और लहसुन को जो मैंने फ्राई किया है उसको मैं पीस लूँगी। वो ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो बाकी के मसाले और वो चीज़ें मैं डालूँगी। प्याज और टमाटर वगैरह सब जो मैंने रखा है वो मैं डालूँगी। अभी मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है तेल में। इसमें ये जो प्याज और लहसुन था, जिसमें जीरा भी था, सफ़ेद इलायची भी 2 थी, एक बड़ी इलायची थी। इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि प्याज और ये लहसुन अच्छी तरह से पक जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 तेज़ पत्ता है और 1 ही टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद से मैं इसमें टमाटर डालूँगी और गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह जो है ना वो मैं बाद में आखिर में डालूँगी जब मैं इसको दम दूँगी। थोड़ा सा ढक के थोड़ी देर के लिए उसको तेज़ आंच पे पकाना है। चिकन अब फ्राई हो गया है तो मैंने भून के थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि जले नहीं। अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि बस थोड़ा सा शोरबा भी हो जाए और ये चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी रह जाए। ठीक है, इसमें एक उबाल आएगा, इसको इसके जोश आएगा, इसको मैं दम पे रखूँगी क्योंकि चिकन बिल्कुल गला हुआ है। इसको मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ।